Hello students, I welcome you in this video, and this video is for class 10th CBSE. Okay, and this is the platform of the Andiganga School Khairtal, and today I will teach you the 5th chapter, the 100 Days First of the book First Flight. Okay, and there is given a story of a Polish girl, Wanda Petronsky, and she reads now in America, and what is the behavior of the American friends towards her. Okay, so let's know about her. So we should, okay, so let's know about the chapter, what is the story is given about Wanda Petronsky. Today, Monday, वांडा पेट्रोंस्की वॉज नॉट इन हर सीट। आज सोमवार का दिन था। वांडा पेट्रोंस्की अपनी सीट पर बैठी हुई नहीं थी। किसी ने भी, यहाँ तक कि पेगी और मेडलाइन, ठीक है ना, बट नो बडी, नॉट इवन पेगी एंड मेडलाइन, द गर्ल्स हु स्टार्टेड द फन, ऑल द फन, नोटिस्ड हर एब्सेंस। यहाँ तक कि किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया, यानी कि पेगी और मेडी ने भी ध्यान नहीं दिया, जिन्होंने, यानी कि वो लड़कियां जिन्होंने वांडा पेट्रोंस्की से मजाक करना चालू किया था। ओके स्टूडेंट्स, यूजुअली वांडा सेट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम 13, और सामान्यतः जो वांडा थी, वांडा पेट्रोंस्की उसका पूरा नाम था, तो वांडा पेट्रोंस्की जो थी, कमरा नंबर यानी कि रूम नंबर 13 था। रूम नंबर 13 की लास्ट लाइन जो थी, रूम नंबर 13 की लास्ट लाइन जो थी, उसकी अंतिम से अगली बेंच पर वो बैठा करती थी, यानी कि पीछे से सेकंड लास्ट हम कह सकते हैं, सेकंड लास्ट सीट पर वो बैठा करती थी। ओके, शी sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat, और यानी कि वो कमरे का ऐसा कोना होता था जहाँ रफ बॉयज़ बैठा करते थे, यानी कि जो कमज़ोर किस्म के बच्चे हुआ करते थे वो बैठा करते थे, जो कि अच्छे नंबर कभी नहीं ला पाते थे, जिनके अच्छे नंबर कभी नहीं आते थे, जो पीछे की तरफ बैठे रहते थे, वहाँ उस जगह पर वो बैठा करती थी। द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वाज मोस्ट स्कफलिंग ऑफ फिट, मोस्ट रोअर्स ऑफ लाफ्टर when anything funny was said, and most mud and dirt on the floor, यानी कि कमरे का वह कोना जहाँ पर मिट्टी से सने हुए पैर, यानी कि मिट्टी से सने हुए पैरों की जो मिट्टी थी, पैरों की जो मिट्टी आ जाती है, कई बार गंदगी आपने देखा होगा, ठीक है, तो बच्चे क्या करते थे, मिट्टी से सने हुए पैरों को रगड़ कर चलते थे। मोस्ट रोअर्स ऑफ लाफ्टर व्हेन एनीथिंग फनी वाज सेड, जब भी कोई मजाक की बात कही जाती थी तो सभी के सभी दहाड़ दहाड़ कर हंसने लगते थे। एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर, और चारों तरफ गंदगी और कीचड़ कीचड़ हो जाता था, मतलब किसी तरीके से फर्श जो थी बिल्कुल गंदी हो जाती थी, कीचड़ भरी चप्पलें आती थी, धूल आती थी, तो उससे क्या होता था, सब कुछ गंदा हो जाता था। वांडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वाज रफ एंड नॉइजी, यानी कि वांडा जो थी वहाँ नहीं बैठती थी, उस जगह पर नहीं बैठती थी कि वह असभ्य थी, यानी कि अनसिविलाइज्ड थी और शोर करती थी, इसलिए नहीं बैठा करती थी कि भाई ठीक है वो तो कमज़ोर थी वांडा पेट्रोंस्की, उसको तो कुछ आता जाता नहीं था इसलिए वो बैठा करती थी। ऐसा नहीं है, कभी क्लास वाले समझे बच्चे हमारे, ठीक है, ऐसा मत समझना कि पीछे बैठने वाले बच्चे रफ होते हैं, ठीक है, लेकिन अक्सर जो रफ बच्चे होते हैं वो पीछे भागने की कोशिश करते हैं, ऐसा ज़रूर होता है। ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत, सी वॉज वेरी क्वाइट एंड फेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल, और वह बिल्कुल शांत थी, यानी कि इसके विपरीत वह कैसी थी, बिल्कुल काम थी, बिल्कुल शांत थी, और मुश्किल से ही कभी कुछ बोला करती थी। एंड एनीबडी हैड एवर हियर्ड हर लाफ आउट लाउड, और शायद किसी ने ही उसे ज़ोर से हंसता हुआ सुना हो। समटाइम्स शी ट्विस्टेड हर माउथ इनटू ए क्रुक्ड शॉर्ट ऑफ स्माइल, कई बार वो अपना मुंह जो मोड़कर अजीब सी मुस्कुराहट जो है वो हंस लिया करती थी, अपना मुंह बना लिया करती थी मुस्कुराहट सा।
बट दैट वाज ऑल, और उसके लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी था, इतना ही मुस्कुराना उसके लिए काफ़ी था। Nobody knew exactly why Wanda sat in that seat. कोई भी इस बारे में नहीं जानता था कि वांडा उस जगह क्यों बैठती थी। Unless it was because she came all the way from Boggins Heights, कहाँ से आती थी? Boggins Heights, and her feet were usually kicked with dry mud. क्योंकि ऐसा हो सकता है, यानी कि वो बोगिंस हाइट से आती थी और उसके पैरों में जो कीचड़ हुआ करती थी, सूखी कीचड़ हुआ करती थी, वो लग जाती थी, ठीक है, और इस कारण से वो पीछे आकर बैठ जाती थी कीचड़ की वजह से। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वांडा पेट्रोन्स्की वंस शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। किंतु कोई भी वांडा पेट्रोन्स्की के ऊपर कमरे में आने के बाद जब वो बैठ जाती थी तो उसके ऊपर कोई नहीं सोचता था, यानी कि ज़्यादा उसके बारे में कोई विचार नहीं करता था, कोई नहीं सोचता था। द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वांडा वाज आउटसाइड ऑफ द स्कूल आवर्स, और वह समय, यानी कि उस समय की बात कर रहे हैं कि वांडा के बारे में वो तभी सोचते थे। कौन? वो बच्चे जो उसके साथ बैठा करते थे। तो वांडा के बारे में वो बच्चे उसके बारे में तभी सोचा करते थे जब वे दोपहर को स्कूल वापस आ रहे होते हैं। कब? यानी कि स्कूल से बाहर, एट नून टाइम व्हेन दे वर कमिंग बैक टू द स्कूल, ठीक है, तो वे स्कूल से आ रहे होते हैं। और इन द मॉर्निंग अर्ली, या सुबह जल्दी के समय, बिफोर स्कूल बिगिन, जब स्कूल स्टार्ट नहीं होता था उस सुबह जो वांडा से वो मजाक वगैरह कर लिया करते थे। व्हेन ग्रुप्स ऑफ 2 or 3 और इवन मोर वुड बी टॉकिंग एंड लाफिंग ऑन देयर वे टू द स्कूल यार्ड, तो क्या हुआ करता था, 2 या 3 के ग्रुप में, बहुत ज़्यादा, यानी कि 2 या 3 के ग्रुप बन जाते थे बच्चों के, जब वो लड़कियाँ हो ज़्यादातर लड़कियाँ ग्रुप बनाती हैं, ठीक है, तो उनके ग्रुप बन जाते थे। ग्रुप बनते थे, वुड बी टॉकिंग, वो आपस में हंसते भी थे, लाफिंग हंसते थे, ऑन देयर वे टू द स्कूल यार्ड, यानी कि जब वो रास्ते से स्कूल के आंगन में पहुंचते थे उस समय वो क्या करते जाते थे, बातें करते हुए जाते थे और हंसते हुए जाते थे। अब स्कूल जाने का तरीका तो ये हुआ करता था पहले। देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वांडा टू हैव फन विद हर। अब क्या होता था, वांडा से मजाक करने के लिए वो कभी कभी वांडा का इंतज़ार भी किया करते थे कि भाई वांडा आएगी, मजाक करते हुए स्कूल चलेंगे, ठीक है, कब वांडा आए और कब उसके साथ मजाक किया। द नेक्स्ट डे ट्यूसडे वांडा वाज नॉट इन स्कूल, किंतु अगला दिन मंगलवार था, आज भी वांडा स्कूल में प्रेजेंट नहीं थी। आइदर एंड नोबडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन, और आज भी किसी ने वांडा की अनुपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया। मतलब आज भी किसी ने ये नहीं सोचा कि वांडा आज भी क्यों नहीं है, मंडे को भी एब्सेंट थी और ट्यूसडे को भी एब्सेंट है, क्या प्रॉब्लम है पता नहीं है, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम तो हमें भी नहीं पता भाई क्या है बात है, ठीक है। बट ऑन वेंसडे Peggy and Maddie, who sat down front with other children who get good marks and who did not track in a whole lot of mud, okay, किंतु अब बुधवार के दिन पेगी और जो मेडी, मैंने कहा था जिन्होंने वांडा के साथ मजाक करना चालू किया था, उन बच्चों के साथ, ठीक है, पेगी और मेडी जो उन बच्चों के साथ आगे बैठती थी जिनके अंक बहुत अच्छे आते थे और अपने पैर में मिट्टी भी लेकर नहीं आते थे, उन बच्चों के साथ बैठा करती थी। डिड नोटिस दैट वांडा वाज नॉट देयर, उन्होंने इस बारे में ध्यान दिया, आज देखा कि आज तो वांडा नहीं आई, मतलब बुधवार वाले दिन 2 दिन छोड़ के पता लगा कि वांडा नहीं आई। पेगी वाज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल, और पेगी जो थी वो स्कूल में सबसे ज़्यादा फेमस लोकप्रिय लड़की थी, ठीक है। सी वाज प्रिटी, सुंदर थी। सी हैड मैनी प्रिटी क्लॉथ्स, उसके पास सुंदर कपड़े थे। एंड हर हेयर वाज करली, और उसके बाल घुंघराले थे। मेडी वाज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, मेडी उसकी बहुत ज़्यादा क्लोजेस्ट फ्रेंड थी, यानी कि बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा एक मित्रता जो थी जो बहुत ज़्यादा क्लोज थी उनकी। द रीज़न पेगी एंड मेडी नोटिस्ड वांडाज एब्सेंट वाज बिकॉज वांडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल, और आज मैगी और पेडी ने
वांडा की एब्सेंस को इसलिए फील कर लिया क्योंकि वांडा के कारण ही आज उनको स्कूल में देरी हो गई थी। चलो आज वांडा का इंतज़ार कर लेते हैं। तो आज पता लगा कि वांडा का इंतज़ार करते करते कि वांडा पहुंची नहीं और वो लेट हो गई। तो इस कारण से उनको पता लग गया आज कि वांडा एब्सेंट है। दे हैड वेटेड एंड वेटेड फॉर वांडा। उन्होंने वांडा की बहुत ज़्यादा प्रतीक्षा की, बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया। टू हैव सम फन विद हर, ताकि उससे कुछ मजाक करें। एंड सी जस्ट हैड नॉट कम, किंतु वह नहीं आई थी। दे ऑफन वेटेड फॉर वांडा पेट्रोन्स्की, और वे प्राय वांडा पेट्रोन्स्की का इंतज़ार कर लिया करती थी। टू फन विद हर, केवल उससे मजाक करने के लिए। वांडा पेट्रोन्स्की, most of the children in room 13 did not have names like that. They had names easy to say like Thomas, Smith और एलन। ठीक है, वांडा पेट्रोन्स्की जो थी कमरा नंबर 13 में अधिकतर बच्चों के नाम ऐसे नहीं थे, यानी कि उनके नाम पुकारने में, यानी कि सबके ऐसे नाम नहीं थे बड़े कठिन से, तो उनके दूसरे अलग नाम थे जिनको कहना बड़ा आसान हुआ करता था। जैसे थॉमस कह दिया, स्मिथ कह दिया या एलन कह दिया, इस तरीके के नाम थे, बड़े आसान हुआ करते थे। लेकिन वांडा पेट्रोन्स्की जो अमेरिकन बच्चे थे उनको बड़ा हार्ड लगता था। देयर वाज वन बॉय नेम्ड बाउंस, विली बाउंस, एंड पीपल थॉट दैट वाज फनी बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रोन्स्की वाज। यानी कि बाउंस नाम का एक लड़का भी वहाँ क्लास में था जिसका पूरा नाम विली बाउंस था। अब लोग यानी कि बच्चे वो सोचा करते थे कि नाम बड़ा मजाकी सा है, किंतु जब वो पेट्रोन्स्की नाम सुनते तो उनको बाउंस कम मजाकी लगता, लेकिन पेट्रोन्स्की ज़्यादा मजाकी लगता था। वांडा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स। वांडा का कोई मित्र नहीं था। सी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन। तो वह अकेले स्कूल आती थी और अकेले ही स्कूल चली जाती थी। मतलब कोई नहीं है तो क्या करें, नहीं। वो बाकी बात अलग है कि कोई दूसरी लड़की उसका मजाक करने के लिए सिर्फ उसके साथ आती थी। सी ऑलवेज वोर ए फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिड नॉट हैंग राइट। और वह एक फीके नीले कलर की ड्रेस पहना करती थी जो सही तरीके से सुखाई भी नहीं जाती थी, मतलब सही तरीके से लटकाई हुई भी नहीं थी। इट वॉज क्लीन, साफ़ सुथरी थी। बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली। किंतु ऐसा लगता था जैसे कि इस ड्रेस को कभी प्रेस नहीं किया गया हो। सी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स। और उसका कोई मित्र भी नहीं था। बट ए लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर। किंतु बहुत सारी लड़कियां उससे बात जरूर किया करती थी। समटाइम्स दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड एज सी वॉचिंग द लिटिल गर्ल प्ले हॉपस्कॉप ऑन द वार्म हार्ड ग्राउंड। किंतु कभी कभी क्या हुआ करता था कि दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड, वो दूसरी लड़कियां स्कूल के आंगन में उसको घेर लिया करती थी। उस समय यानी कि वो लड़की वांडा पेट्रोन्स्की को कब घेरती थी, जब वांडा पेट्रोन्स्की कुछ छोटी लड़कियों को हॉपस्कॉप का गेम खेलते हुए देखा करती थी। हॉपस्कॉप जानते हो, ये पाले वाला गेम खेला होगा, इस तरीके से घर बरसाने वाला सिस्टम। एक पत्थर की गोटी बना लेते हैं और पत्थर की गोटी बनाकर फिर वो एक टांग से हम क्या नाम है इसको लांगने की कोशिश करते हैं, फिर दोबारा से फिर अपना एक घर बनाते हैं। इस तरीके से वो हॉपस्कॉप गेम होता है। ठीक है, हॉपस्कॉच। भाई बात समझ में आ गई, क्लियर? ठीक है। अब देखिए, वांडा पेगी वुड से इन ए मोस्ट courteous manner as though she were talking to Miss Mason. Wanda, she had say, giving one of her friends a nudge. Tell us, how many dresses did you say you had hanging up in your closet? वे वांडा की तो बड़ी मुसीबत हो गई। क्या करे, वांडा के साथ तो बड़ी प्रॉब्लम है ही। ठीक है, तो वांडा से, अब वांडा के तो हालांकि कोई मित्र था नहीं, अकेले स्कूल आना, अकेले स्कूल जाना, सब कुछ अकेले किया करती थी। तो वांडा पेगी बहुत ही विनम्रता से उसको आकर कहती हैं, बड़े मोस्ट कॉर्टियस लहजे के अंदर कहती है कि वह मिस मैसन से बातें कर रही हो, यानी कि जैसा ऐसा लग रहा है जो मिस मैसन से बातें कर रही हो। मिस मैसन कौन? उनकी टीचर थी। और मिस मैसन से जैसे ही
मतलब जिस तरीके से मिस मैसेज से बातें किया करती थी वैसे उसी लहजे से पेगी ने आकर वांडा से बात की। बोली वांडा, वह क्या कहा देखो, सी हेड से गिविंग वन ऑफ फ्रेंड से नज, जैसे कि अपने मित्र को हल्का सा धक्का नहीं लगाते अपन, प्यार से कहते हुए धक्का लगाती हैं। तुम हमें ये बताओ ना कि तुम्हारे पास तुम्हारी अलमारी में कितने कपड़े हैं, मतलब कितने जोड़ी कप ड्रेसेस हैं तुम्हारे पास, ठीक है, तो मुझे ये बता दो। 100 वांडा वुड से, और वांडा उसका जवाब देते हुए क्या कहती, मेरे पास तो 100 है। बताओ कितने जोड़ी, 100 जोड़ी हैं, ठीक है। अब इस बात पे कौन विश्वास करेगा 100, चलो देखते हैं। 100 exclaimed all the little girls incredulously and the little ones would stop playing hopscotch to listen। 100 का नाम सुनते ही यानी कि वो सभी छोटी लड़कियां एकदम से यानी कि विश्वास नहीं करते हुए विस्मित हो जाती, और जो छोटी लड़कियां कौन सा गेम, वो पाले वाला गेम, ठीक है, और यानी कि हॉपस्कॉच वाला गेम जो खेल रही होती हैं उसको छोड़ देती और उसके बाद उसे बड़े ध्यान से सुनने लगती, क्या कह रही है वांडा। या 100 all lined up said वांडा, वांडा कहती हाँ मेरे पास कितने जोड़ी हैं, मेरे पास तो पूरे 100 जोड़ी कपड़े हैं, पूरे के पूरे कतार में लाइन में लगे हुए हैं, पूरी की पूरी, ठीक है। देन हर थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस, और इतना कहते ही यानी कि वो चुपचाप हो जाती, उसके होठ जैसे खामोश पड़ जाते। वाट आर दे लाइक, ऑल सिल्क आई बेट सेड पेगी, पेगी इस बारे में कहती, मैं शर्त लगा सकती हूँ, क्या वो सभी रेशमी हैं, वो कैसे दिखते हैं। या ऑल सिल्क ऑल कलर्स, हाँ बिल्कुल वो रेशमी और सभी रंगों में। वेलवेट टू, तो क्या उसमें वेलवेट भी है, मतलब मखमली कपड़ा भी है। या वेलवेट टू, हाँ उसमें वेलवेट भी बनाया मैंने, क्या बनाया है, यानी कि वेलवेट भी है मेरे पास। 100 ड्रेसेस वांडा, और उस 100 ड्रेसेस पूरी बनाई है मैंने। वुड रिपीट स्टॉडिडली, और बड़े यानी कि शांति से वो उसको दोहराती। और लाइंड अप इन माई क्लोसेट, हाँ वो सभी के सभी मेरे लाइन यानी कि लाइन से अलमारी में रखे हुए हैं। देन दे डिड लेट हर go, and then before she had gone very far they could not help bursting into shrieks and peals of laughter। अब हालांकि ये सब बातें जो वांडा उनको बताती थी वो लड़कियां उसको मजाक में लेती थी, तो वो अब क्या करती, वो उसे जाने देती वांडा को जाने के बाद जैसे ही वांडा कुछ दूरी पर जाती, सभी की चीखें, ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ें निकलने लगती, जैसे कि वो अपने आप को रोक ही नहीं पाते थे, मतलब अपने हंसने से अपने आप को रोक नहीं पाते थे। 100 ड्रेसेस ऑब्वियसली, हाँ पूरे के पूरे कितने ड्रेसेस, 100 ड्रेसेस। द ओनली ड्रेस वांडा हैड वाज द ब्लू वन सी वोर एवरी डे, और यानी कि वो केवल निश्चित रूप से उसके पास 100 ड्रेस थी, किंतु उसके पास पहनने के लिए सिर्फ प्रतिदिन एक ही नीले रंग की फीके कलर की एक ड्रेस हुआ करती थी। So why did he say he had 100 what a story, तो फिर वो ऐसा क्यों कहती कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, क्या कहानी है। How many shoes did you say you had, अगर तुम मुझसे पूछो कि कितनी जोड़ी तुम्हारे पास ड्रेस हैं, जूते हैं, तो 60 pairs all lying in the closet, तो उससे पूछने पर क्या कहते, 60 जोड़े हैं मेरे पास, पूरे के पूरे, वो भी सभी अलमारी में लगे हुए। Cries of exaggerated पोलाइटनेस ग्रेटेड दिस, और ये सब बातें सुनकर बड़ी विनम्रता भरी चीखें निकलती, मतलब बड़ी विनम्रता से कुछ हंसने की आवाज़ें निकलती, और सभी बड़ी विनम्रता से उसका स्वागत करते इस बात का, ऑल अलाइक, जैसे ही वो सब कुछ कहती थी। और नो एवरी पेयर इज़ डिफरेंट ऑल कलर्स ऑल लाइंड अप, हाँ सभी के सभी जो जोड़ी हैं वो अलग अलग हैं, सभी रंगों में हैं, और सभी लाइन से उन कतारों के अंदर लगे हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स, एंड फॉर टुडे दिस इज़ इनफ, एंड रेस्ट ऑफ द चैप्टर आई विल टीच
in the next video, and the paragraph what I have taught you, you are to revise, okay, and you are to continue your reading, okay. So thanks for this.